जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? अगर आप लोग कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट, एसएससी जीडी को टारगेट, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आज की क्लास में हम वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करिएगा, विद ट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कहीं पर भी डाउट हो तुरंत क्वेश्चंस में आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों कि यहां पर हमें डाउट है, मैं आपके सॉल्यूशन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, बस क्लास के अंत तक वॉच कर लेना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, तो क्लास को पूरा वॉच कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसके बाद हम बहुत ही शानदार करंट अफेयर की क्लास देखेंगे भाई, धुआं धुआं काटेंगे एग्जाम में, करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे भाई। तो आप ये 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास ले लेना। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर एसआई का पेपर देखा होगा, आरपीएफ एसआई का, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत आए थे और मैं डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि आपके नंबर न कटें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए दोस्तों, मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं इन टाइप के क्वेश्चंस की। तो हमें बोला है कि 2 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद ये देखो कि कितने संख्याओं के ऊपर बार है गुरुजी, 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो उससे पहले गुरुजी ने क्या सिखाया था, गुरुजी आपने बताया कि ऐसा कैसी संख्या छाप देनी, छाप दिया। कितने संख्याओं के ऊपर बार है, तो गुरुजी 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 9 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, गुरुजी 1 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, वो हम यहाँ माइनस लिखे करेंगे दोस्तों, है ना। और जिस संख्या पे बार नहीं वो एक 0 आएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 2 पॉइंट। अब यहां पर देखो 136 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 136 में से जब हम 1 घटाएंगे तो आएगा 135। ठीक है, और यहां पर 990। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 45 ही टेबल से काट लो। 45 दिया 135 होता है, 45 दूनी 90, 9 बचेगा, 45 दूनी 90, यानी 2.3/22। 2.3/22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे क्वेश्चन। अगर दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न का। अब ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में खूब पूछे गए दोस्तों, खूब पूछे गए आरपीएफ एसआई में ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल हम प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर पूरा है, एग्जाम ओरिएंटेड है सभी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे आप लोग। देखो दोस्तों, इनको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, यहां पर बहुत सारे गलती करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे जब। ठीक है, तो कैसे करना, देखो दोस्तों, यहां पर क्या दे रखा है, 3.87। मतलब 87 बार का मतलब क्या होता है, बार हमें ये दर्शाता है, ये जो 87 संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है। तो हम भी रिपीट करेंगे 87 और ये 87। चलो 87, मैं 88 क्यों लिख रहा हूं बार बार, 87 लिखिए। ठीक है, ये हमने बार बार रिपीट कर दी 87 को। ठीक है, अब उसी तरह से इसको भी आप मतलब कि रिपीट करेंगे, 59 को बार बार रिपीट करेंगे, 59, ये एक बार और वापस 59 और एक बार और 59। ठीक है, उसने क्या किया, उसने कहा कि आप तो बस घटा दो इन संख्याओं को, ऐसे करना सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो 7 में से 9 नहीं जाता तो 17 में से 9 जाएगा, एक कैरिंग लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, वापिस 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, वापिस 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, वापिस 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, वापिस 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा पॉइंट, और 3 में से 1 जाएगा, यानी 1 पॉइंट। ये अब आप खुद देखो 28 यहां पर, ठीक है, बार बार ये 28 भी आ रहा है, वापिस 28 आ रहा है, यानी कि ये आंसर ऐसा दिखेगा आपको, 28 के ऊपर बार लगेगा। क्या लगेगा, 28 के ऊपर बार। अब आंसर ओवरऑल आपका ये निकलेगा 1.28 और ऊपर बार। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों, समझ में आया ना दोस्तों। अब आरपीएफ एसआई के एग्जाम में दोस्तों ऐसे हर शिफ्ट में डाटा बदल बदल कर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेबल में भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बताएंगे, अंत तक वॉच कर लेना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सभी क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हम 8 बजे लाइव करेंगे करंट अफेयर की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में छपेंगे। जिन भी मेरे वीर एसएससी जीडी के एग्जाम नजदीक है उनके लिए वो करंट अफेयर की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को 450 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 250 में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, दिमाग लगाइए दोस्तों। कैसे करेंगे भाई, जब भी आपको ऐसे बोले ना, यदि किसी भी वस्तु को 450 में बेच, उतना ही लाभ होता है जितना उससे इतने में बेचने पर हानि होती। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोले, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। मैं ये बात लिख भी देता हूं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर आपको कुछ नहीं करना है, 2 का भाग देना है, बस 2 का भाग देना है। ये बात लिख लो और क्वेश्चन को फोड़ दो। चलो
उसने क्या कहा, आप मुझे 450 का ये जितने में बेचने पर हुई है ना, और यहाँ पर 250 है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि ये बटरफ्लाई जैसा हो जाता है ना, ये जितना 250 में बेचने से हुई यानी उतना ही 450 बेचने से लाभ हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है, 450 में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है और कुछ नहीं है। चलो जोड़ लो, कितना, 4 2 6 700, कितना होगा 700/2, और 700/2 का मतलब सभी को पता है गुरुजी 350, 350 आंसर आया भाई। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है चुपके। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट तो कमेंट करेंगे आप लोग। दोस्तों अपने मन के अंदर डाउट को लेकर नहीं जाना है, डाउट को यहीं पर छोड़कर जाना है दोस्तों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिन भी मेरे वीर के मैथ वीक है, जिन्हें भी मैथ से डर लगता है, अब उनको भी मैथ से प्यार हो जाएगा दोस्तों, है ना। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी वीर बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब हर साल 5% कम होती है उसकी वैल्यू। यदि उसका वर्तमान मूल्य आपको दे रखा 2 लाख रुपए है, तो 2 साल के बाद मूल्य क्या होगा, बस आप तो ये बता दो। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे। देखो आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे दोस्तों, मेहनत करिए दोस्तों, तभी सिलेक्शन मिलेगा, संघर्ष जारी रखिएगा। देखो आपको बोला है कि उसका जो वर्तमान मूल्य कितना, 2 लाख रुपए। चलो मैंने यहाँ पे 2 लाख लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 लाख लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, मैं यहीं पर लिख देता हूं। जो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। यानी कि कुल मूल्य 20 रुपए का था, ठीक है, उसमें से 1 रुपए घट गया तो अब वो मूल्य कितने का बचा, 19 रुपए का। ऐसे करना है, 1 लाइन पे सोल्यूशन करना है। उसने 2 साल का बोला, 1 साल तो ये हो गया। अब दूसरे साल भी यही कंडीशन, भाई 20 रुपए का सामान था, उसने 19 रुपए में ही बेच दिया, हानि पर बेच दिया, वैल्यू घट गई, है ना। अब इसको फॉलो कैलकुलेशन, देखो 2 जीरो से आप यहां से 2 जीरो ये हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 4 से इसको काटिए, 4 से इसको 2000 को काटिए, कितना का 4 पंचे 20, ये 5000 आ गया। अब 5000 को आपको 19 से और 19 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, 19 को 5000 से गुणा करेंगे, 19 पंचे 95, यानी कि यहां पर आपके 9500 आ गया। अब 9500 को वापिस 19 से गुणा कर लो मेरे वीरों, तो आंसर क्या आएगा, देखो 19 जीरो जा 19 जीरो जा 19, 19 जीरो जा 19, ठीक है। 19 पंचे 95 की 5 कैरी 9, 19 नब्बे 171 और 9 कितना होता है, 180, कितना होता है 180। तो जो आंसर निकला 180 500, किस ऑप्शन में 180 500, बिल्कुल बी ऑप्शन में। किसी भी वीर को कोई डाउट हो तो बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। देखो डाउट हो तुरंत पूछने का है, डाउट लेकर नहीं जाना है, डाउट यहीं पे छोड़ के जाना आपको, ठीक है। कोई डाउट हो तुरंत पूछिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा आपको, इसी तरीके को फॉलो करना और जल्दी और होगा। यदि 3 संख्याओं का औसत, बाकी आप गुणा करके फिर घटाओगे फिर भाग करोगे, ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस चले जाएगा। 3 संख्या का औसत 137 है तथा 2 संख्या का औसत 152 है, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों। एक बार आप लोग करेंगे, फिर मैं आपको इसको करवाऊंगा इजी तरीके से, कैसे इसको शॉर्ट में करना है और कैसे टाइम को कंज्यूम करना है ना। क्योंकि अभी तो आप मतलब गुणा, ये तो चलो छोटी संख्या, जब बड़ी बड़ी डाटा आ जाएगा, बड़ा बड़ा डाटा आ जाएगा, तब क्या करोगे ना, तो कैलकुलेशन करोगे, पहले उसको जोड़ोगे, फिर उसको घटाओगे, फिर उसको भाग करोगे, ऐसे बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसको मैं एक बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपको करना है। देखो उसने कहा है 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 137। भाई उन्होंने हमें 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 137 हमें औसत दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब उसने कहा है तथा 2 संख्याओं का औसत 152 है। अब अगली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 152 है। अब आपको है ना अपनी मर्जी से, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही मानो, अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लो। मैं अपनी मर्जी से यहां पर कुछ भी औसत मान रहा हूं, 140 मान रहा हूं, 140 मान रहा हूं, ध्यान से समझना, मैंने 140 मान लिया। अब आप मुझे ये बताइए, ये 137 140 से कितना कम है, गुरजीत 3 कम है। 3 कम है, कितना 3 कम है, तो 3 को आपको इन 3 से गुणा करना है। भाई 3 कम है, कितने के ऊपर, 3 के कम है, 3 के ऊपर, तो 3 से गुणा करना है। अब ये दोस्तों 140 से कितना ज्यादा है, 152, गुरजीत 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, +12, 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा कितने के ऊपर, इस 2 के ऊपर, तो यहां पे 2 से गुणा करना बस। अब देखिए कैसे करना है सॉल्यूशन। देखो यहां पर आया -9 और यहां पर कितना है, +24, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही है, ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही है, तो आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 15 9 24, कितना आ रहा है, +15 आ रहा है, +15, क्योंकि बड़ी संख्या 24 है, ये 15 आ रहा है। तो ये जो 15 आया वो किस किस में बटेगा, इन दोनों के अंदर, 3 और 2 के पास में बटेगा, कितना हुआ, 5 हुआ।
देखो अभी समझा रहे इसीलिए टाइम लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड का आंसर है। ओरल भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अभी समझाने में टाइम लगता है क्योंकि अपन कोई चीज समझते थोड़ा टाइम लगता है, जब समझ जाते तो फूक मार के क्वेश्चन से उड़ाते हैं। तो ये कितना है, 3 आया, यानी कि हमें औसत में 3 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का आ रहा है ना। अगर माइनस का आता तो माइनस करते औसत में। हमारा औसत 140 था तो 140 में 3 प्लस करेंगे, 143 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए कोई डाउट? अगर कोई डाउट है थोड़ा सा वीडियो का कर्सर पीछे करिए, जो मैंने कहा उन बातों पे फॉलो करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और है ऐसी प्रकार का, मैं आपको और वहां पर और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। महेश ने 1250 के औसत मूल्य में से 3 शर्ट खरीद, देखो एक और औसत का आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया। यदि उसने 2 शर्ट 1450 के औसत मूल्य से खरीदी थी तो सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य, यानी कि 3 शर्ट ये रही और यहां पर 2 शर्ट ये, इन सभी 5 का औसत मूल्य आपको ज्ञात करना है। वैसा ही क्वेश्चन है, 4 दो, वैसा ही क्वेश्चन है 4 दो। अगर आप बेसिक से जाओगे, अब तो देखो ओरली आ गया, अब आपको ओरली करना पड़ेगा भाई। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। हमें थोड़ा सीख लिया हमने, अब इसको फास्ट करेंगे। कैसे? 3 शर्ट का मान 1250 दे रखा, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि 2 शर्ट का मान 1450 दे रखा, बिल्कुल सही बात है। औसत अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, चलो हम 1200 ही मान लेते, 1250 ही मान लेते हैं भाई। ये कितना कम है? ये बिल्कुल जीरो कम है, और जीरो को 3 से गुणा करोगे, जीरो को 3 से गुणा करोगे तो 3 जीरो ही आएगा, है ना। किसी भी संख्या जीरो ही आएगा, ठीक है। यहां पर ये कितना कम है? 200 कम है, और 200 कितने पे कम है? 2 पे गुणा, है ना, तो 400 आ जाएगा। डायरेक्टली 400 लिख सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पर कर रहा हूं, 400 आ गया। अब ये केक कटेगा तो सब में बढ़ जाएगा भाई, है ना। 400 आ गया तो 3 यहां पर और ये 2 टोटल 5 में बटेगा, तो कितना हो रहा है? कर लो, 5 × 40 यानी 80 आ रहा है। तो औसत पे प्लस का 80 आ रहा है कि माइनस का 80? ये देखो प्लस का 80 आ रहा है, तो 1250 में 80 को जोड़ लोगे 1330 आंसर सामने, है ना। ओरली करना है अब आपको भाई। 1250 में अगर आप 80 जोड़ोगे तो 1330 ही तो आएगा। कर लो भली, 0 का 0, 25 और 8 कितना हो रहा है? 133, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल 133 जीरो, ठीक है, 1330 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए? कोई क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो, अभी भी अगर कोई कसर रह गई हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। कोई कसर नहीं है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य से आधे के बराबर है। किससे? क्रय मूल्य के। ये 2 पॉइंट जिन पे मैंने सर्कल किया है उनको उसकी भावनाओं को समझो और क्वेश्चन फोड़ दो भाई। जिसने भी यहां पर समझने में गलती करी, क्वेश्चन गलत होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आंसर आपके गलत आएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है गुरुजी, 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है गुरुजी, वो होती है 1/8 होती है। हमें यह भी पता है गुरुजी, ये 8 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी यानी क्रय मूल्य है, और 1 रुपए प्रॉफिट यानी कि लाभ है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। अब आप मुझे खुद बताइए, उसने कितने रुपए में माल बेचा है? उसने सामान कितने में बेचा? 1386 रुपए में बेचा है भाई। 8 रुपए का सामान था, 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 9 रुपए में बेचा है। तो क्या ये 9 की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी, आपने सही कहा, बिल्कुल है। ये 1386 गुरुजी 9 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 9 की वैल्यू है, 9 की। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे स्टेप बढ़ते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है? वह राशि बताएं जो क्रय मूल्य के आधे, क्रय मूल्य के आधे, क्रय मूल्य के आधे, क्रय मूल्य के आधे, यानी क्रय मूल्य हमारा 8 है, इसका आधा, यही तो मान पूछा है हमें। बस फोड़ दो क्वेश्चन को, अब कुछ नहीं कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, देख लो आप, फोड़ लो उसको। क्या हो रहा है? 9 एकड़ 9 4 बचेगा, 9 पंचे 45, 3 बचेगा, 9 चौक 36, यानी 154 गुणा 4 कर लो, 154 गुणा 4 कर लो तो कितना? 4 चौक 16 की 6 कैरी 1 14, 15 चौक 60 और 61, ये आ गया 616। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करो दोस्तों, डाउट लेकर नहीं जाना, तुरंत कमेंट करने का है ना। अगर जहां पर भी दिक्कत है वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करेंगे और आप, मैं जो कह रहा हूं उनको समझिएगा और आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो औसत वही रहता है, तो 15वें दोस्त की उम्र क्या है भाई? इसमें तो बिल्कुल आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को जब आपको कंसेप्ट बताओ। कैसे? देखो, 14 दोस्तों की आयु उसने कितनी बताई है? औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की औसत आयु जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है, यानी समान रहता है भाई। औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम भाई 15 जोड़ो चाहे 16 जोड़ो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, औसत वही का वही रहेगा, तो औसत 14 ही रहेगा, तो आंसर भी 14 ही आएगा, है ना। तो 15वें दोस्त की उम्र भी वही है, क्योंकि उसने बोला है ना कि 15वें दोस्त की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत तो वही रहता है भाई। पहले औसत कितना था? 14 का, 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष थी, ठीक है। अगर आप 15वें व्यक्ति को जोड़ रहे हो तो उसने एक बात आगे कह दी कि औसत तो वही रहता है, औसत में कोई फेरबदल नहीं, तो 14 का 14 ही आएगा।
अगर कोई डाउट हो तो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करेगा कि मुझे यहां पर डाउट है। डाउट को लेके नहीं जाना है ना। फिलहाल इसका आंसर साथियों, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक वगैरह कर लो दोस्तों, आप ही का सेशन है। और मेरे सभी भी इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों तक, ठीक है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 है, घन का आयतन ज्ञात कर लो भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताएंगे। देखो आपके जो मेंसुरेशन आएगी 2D 3D की, वो फॉर्मूला बेस्ड आएगी, है ना। फॉर्मूले अच्छे से रटना दोस्तों, फॉर्मूले अच्छे से रटना और कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, है ना। तो आप ये 2D 3D वाले क्वेश्चंस भी कर लोगे। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² है, लेकिन वो कह रहा है 726 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 726 है। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या आप इस 6 को इससे काट नहीं सकते? बिल्कुल। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 यानी 121 आया, 121 आया। ये a² का मान गुरुजी 121 है। अब हम सभी को पता है गुरुजी, ये a तो हमारी भुजा होती है, मैं लिख देता हूँ। ये a का मतलब क्या होता है? ये हमारा भुजा होता है, साइड होती है ना। तो a की ये रूट है, तो इधर के रूट है, तो ये किसका है? 11। तो भुजा का मान आ गया 11। अब उसने क्या कहा? उसने कहा तो आप तो मुझे आयतन बता दो, आयतन। तो भाई यहां पर मैं एरो लेके आ रहा हूं। इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है a³ यानी कि भुजा का क्यूब। तो 11 का क्यूब कर लो मेरे वीरों, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 होता है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत हो तो बोलो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेंगे, ध्यान रखना। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? दो संख्याओं का HCF एलसीएम क्रमशः 8 और 224 है। यदि दोनों संख्या का अनुपात 4 और 7 है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप चाहो तो इसको आधे से भी बहुत कम सेकंड में फोड़ सकते हो। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल तभी है। उसने क्या कहा है? बड़ी संख्या बताइए। क्या इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या? 7 का मल्टीपल चेक कर लो। 7 का ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये है, 756। अच्छा 2 मल्टीपल आ रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगर एक मल्टीपल होता तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा 2 मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं। अगर इसका एक मल्टीपल होता ना दोस्तों 7 5 35 756, तो हम इसको टिक कर सकते थे, ठीक है। हम इसको इजीली टिक कर सकते थे। अगर एक मल्टीपल होता तो, उसने 2 मल्टीपल दे दिए भाई, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। बस हमको पता है गुरुजी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से रटना है, ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो बस। एलसीएम और एचसीएफ का बेस है दोस्तों, ये पूरी रीड की हड्डी है एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है। ये फॉर्मूला ये अपने दिमाग में बिठा लो बस। अब उसने कहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ ये लिख लिया हमने, एलसीएम और एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब उसने कहा गुरुजी दो संख्याएं दे रखी है, उसमें से एक संख्या तो उसने दे रखी है, उसने दे रखी नहीं, उन्होंने उसका अनुपात दिया है। तो भाई 4x और 7x। कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई काट लो, अब इसको कुछ नहीं करना है। 7 के टेबल से काटो, नहीं 7 के टेबल से नहीं, इसको 4 की टेबल से काटो। 7 एक काम करते, मैंने पूरी हाँ अब इसको 4 की टेबल से काटो। 4 5 20, 2 बजेगा 4 6 24। 7 की टेबल से काटो, 7 8 56 और 8 8 64। 8 8 कितना होता है? 64। ये 64 आ गया। और यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई करते तो x² आता है। क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। x की वैल्यू 8 आ गई, 8 वैल्यू। अब उसने क्या कहा? उसने कहा है आप तो मुझे बड़ी संख्या बता दो। तो बड़ी संख्या तो 7 है भाई, 7 गुणा 8 करेंगे तो 56 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तुरंत बताइए, देखो डाउट मन में नहीं रखना, तुरंत बताइए आप लोग। कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप यहां पर ये चीज देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप यहां पे समझेंगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर लिख लो और अपने दीवार पर पेज पर चिपका लो और डेली याद कर लो इनको, डेली याद रखो इनको। एग्जाम में देखो, एग्जाम क्रैक करना है मैथ्स में अच्छा स्कोर करना तो ये चीजें लिखनी पड़ेगी। कोई भी फॉर्मूले लिख लो, है ना, और जो भी आपको मतलब कंसेप्ट लग रहे हैं वो लिख लो और दीवार पर चिपका दो फॉर्मूले स्पेशली, और उनको डेली देखो, अपने नजरों में दिमाग में रखो, ताकि एग्जाम में हम इजिली क्वेश्चन को क्रैक कर सकें, ठीक है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 5 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 से 100 तक 25 होती हैं। मेरे को ये डाटा कुछ मिस्टेक लग रहा है। 1 से 200 के बीच में 46 होती है। 2 से 50 के बीच में 68 होती है। 500 के बीच में 68। 1 से 1000 के बीच में 168 होती है, ठीक है। ये तो 25 है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को इसी बेस्ड पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो उसने कहा है कि 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या m है, ठीक है, m है, ठीक है, ध्यान से समझना। और 50 से
100 के बीच की अभाज्य संख्या n है, ये n है, ठीक है। अब आप देखो 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर देखो 0 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है, कितनी है 15। तो यहाँ पर आप m का मान लिख लोगे 15 है, ठीक है। अब उसने कहा कि 50 से 100 के बीच कितनी है, 50 से 100 के बीच कितनी है, यहाँ पर देख लो 50 से 100 के बीच, भाई 1 से 50 के बीच 15 है और 1 से 100 के बीच यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितनी देखने को मिलेंगी आप बताइए, 10 देखने को मिलेंगी, ये 10 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, m माइनस एन करना है, m माइनस एन करना है, m माइनस एन करना है। तो m का मान 15, 15 में से 10 घटाओगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 5 आएगा और ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन है। एक संख्या को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7 और 5 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बताइए साथियों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप लोग, अगर आपको आता है तो कमेंट करेंगे। दोस्तों सबसे पहला अपना अहम धर्म रहता है कि क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, भाई समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया फिर सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है इसके सामने, है ना, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। एक संख्या को 3 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। चलो भाई 3 और 2 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं, ये 3 और ये अनुपात 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं। जब प्रत्येक संख्या में यानी हर एक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, यानी 8 इसमें भी जोड़ा जाता है 3 में और 8 इसमें भी जोड़ा था 2 में, ठीक है। तो अनुपात बदलकर 3 और 7 और 5 हो जाता है, 7 और 5 हो जाता है। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, करें सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए, तो आपको बताना कि बड़ी संख्या क्या, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, गुरुजी इन दोनों के बीच का अंतर 1 का आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। भाई ये कैसे काम चलेगा, भाई वहां 1 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, यहां कैसे काम चलेगा। तो हम क्या करेंगे गुरुजी, तो सबसे पहला अहम काम है कि इनके अंतर को बराबर करना। कोई डाउट नहीं, डाउट है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अंतर को बराबर कैसे करें गुरुजी, तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। भाई ये तो पहले से 2, इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसको छेड़ना है। भाई इसको 2 से गुणा कर लो, जब इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो और इसको भी 2 से गुणा करो। तो यहां कितना हो गया, यहां कितना हो गया, 6 हो गए। अब ये अनुपात भूल जाओ, अब ये अनुपात भूल जाओ, यहां कितना हो गया 4, अब ये भूल जाओ। अब इधर देखो, अब नया अनुपात 6 और 4 है यहां पर। अब उसने क्या कहा है कि हर एक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। चलिए यहां पर 6 से 7 हो रही यानी 1 जोड़ा गया, यहां पर भी 4 से 5 हो रहा है यानी 1 जोड़ा गया। हम तो 1 जोड़ रहे, लेकिन वो कह रहा भाई 8 जोड़ा जाता है। तो इस 1 का मान 8 है, इस 1 का मान कितना है, 8 है। कितने गुना है भाई, 8 गुना है। कितने गुना, 8 गुना। उसने कहा क्या, उसने तो कहा दोनों में से बड़ी संख्या बताओ। इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 6 बड़ी है, तो 6 से गुणा कर लो और आंसर 8 से 48 ठोक दो। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़े। चलिए बताइए इसका आंसर, मेरे सभी वीर बताइए, बस आपको समझ में आना चाहिए भाई, बस, और कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या को उसी संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो क्षेत्रफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। साथियों इसकी भावनाओं में बहल मत जाना, क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है भाई। क्वेश्चंस की अगर भावना को समझ लोगे, कदर कर लोगे, तो आंसर आपके कदमों में होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन ने बोला वो पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। पहले हम लाइन को यहां से यहां तक पढ़ेंगे, बस। हमें कुछ ये पूरा कुछ नहीं, खाली गुरुजी ने कहा इतना पढ़ो तो इतना पढ़ो, बस। यदि एक संख्या को, एक संख्या हमने मान ली n, इस n को अगर मैं 3 से भाग दूंगा, 3 से विभाजित करूंगा तो शेषफल 2 बचता है। कितना बचता है शेषफल, ये 2 बचता है। मैंने बचा दिया 2 शेषफल बचता है, बस। मैंने यहां तक इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े, ठीक है। यदि इसी संख्या को यानी इसी 2 को इसी 2 में 5 जोड़ दिया जाए, अगर आप इसी 2 में 5 जोड़ोगे तो हमें परिणाम 7 मिलेगा। तो उसे 3 से विभाजित किया जाता। अब इस 7 को 3 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा। क्या आप नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारे सामने एक आंसर आ रहा है कि गुरुजी आप इसमें से शेषफल घटाओगे, 3 दूनी 6 तो 1 शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, द रिमाइंडर विल बी 1। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना जाता है। आप अपने डाउट को यहां छोड़ के जाओगे, कोई भी डाउट अपने घर लेकर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत ही अल्टीमेट। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम HCF का 12 गुना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा भाई, एग्जाम में आएगा। आरपीएफ वालों ध्यान रखना, यदि HCF तथा एलसीएम का योग 403 है और
एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमें तो बस इतना पता है गुरुजी कि गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। बस मैंने कहा था ना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग लगाइए, उसने क्या कहा, एक तरफ एलसीएम है एक तरफ एचसीएफ है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कल या परसों एक क्लास वाले में भी कराया था, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एलसीएम यानी कि लेस है मैसे का 12 गुना है। अगर मैसे 1 है 1x है तो ये 12x है, ये कितना 12 गुना है। ये टोटल हमारा योग कितना हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है गुरुजी, इनका टोटल हमारा योग हो रहा है 13x हो रहा है। भाई वो कह रहा भाई 13x नहीं है 403 है। कितना है, 403 है। इस 13x की वैल्यू 403 दे रखी है। कितने गुना गुरुजी, इसकी कितने गुना हो रही है, तो देख लो यहाँ पे कितने गुना हो, 13 एकम 13 39, एक बचेगा 13 एकम 13, यानी 1 रेशियो का मान 31 आया। तो आप इसको भी 31 से गुणा करेंगे, ठीक है, और यहाँ इसको भी 31 से गुणा करेंगे। बस यही तो करना है। अब क्वेश्चन है जो बोला वो कर लो। दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है, उनका एलसीएम और एचसीएफ। भाई एलसीएम एचसीएफ तो आप निकाल चुके हो। एलसीएम कितना है, 12 गुणा 31 है हमारा एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना है, 12 गुणा 31। अगर चाहता तो मैं इसको गुणा कर सकता था और कैलकुलेशन को लंबा बढ़ा देता, लेकिन हमें कैलकुलेशन लंबी बढ़ानी नहीं है। जैसा उठाया उठा के पका पका यहाँ पे रख दो। अब उसने बोला एचसीएफ लिखो, तो एचसीएफ कितना है, 31 है। एचसीएफ कितना है, 31 है। भाई आप यहाँ पे इसको गुणा करोगे 31 ही तो आएगा, 31 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा एक संख्या तो मैं आपको दे रहा हूँ कितनी, 124। आप मुझे दूसरी संख्या निकाल दोगे तो मजा आ जाएगा, मेरी भी आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी, ठीक है। उसने एक संख्या दे रखी है 124, आपको इस बी का मान निकालना है। क्या आप इसका नहीं निकाल सकते मान? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है गुरुजी ये जो 131 चौके 124 होता है, हमें पता है, बिल्कुल पता है आप सभी को। तो 4 की टेबल से इसको काटोगे 3 बार और 31 93 होता। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो डाउट लेके नहीं जाओगे, मैं बार बार कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ये अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, ठीक है। 10% मत अवैध घोषित किए गए, अवैध इनवैलिड हो गए कि 10% वोट डाले ही नहीं गए, इनवैलिड हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। वैध मत की संख्या बताइए दोस्तों, वैध मत की संख्या बतानी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मुझे नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, मैं इजी तरीके से सॉल्व हो जाऊंगा। मुझे पता कैसे करें कि ये क्वेश्चन नंबर लाइन से ही सॉल्व होगा? तो वो ये लाइन पढ़ के चीख कर चिल्ला कर कह रहा है कि कुल मतों की संख्या 8000 थी, कुल मतों की संख्या 8000 थी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई मुझे नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा, है ना। तो चलिए, बाकी अगर बेसिक से करोगे लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन में 100 मान के करोगे बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है भाई। कुल वोट हमारे तो 8000 थे। ध्यान रखना, जब भी आपको कुल वोट दे देगा ना तो आपको नंबर लाइन ही वो बोलेगा, वो यही बोलेगा कि मुझे तुम नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब उसने ये कहा, अब इसको मैं मिटा दूं, यहां तक समझ में आ गया। ऊपर वाला मैं मिटा दूं ताकि हम इजीली इसको पढ़ सकें, ठीक है। हमने ऊपर वाले को मिटा दिया है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि 10% मत अवैध थे भाई, इनवैलिड थे 10%। तो 8000 में से तो 10% तो अवैध हो गए भाई। 10% अगर अवैध हो गए तो 90% तो बचे ना वैलिड वोट। कोई दिक्कत हो तो बोल दो भाई। 100% वोट होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मैं इसमें से 10% वोट तो डालूंगा नहीं, कोई नहीं डालेगा, अवैध कर दो, तो 90% तो वैलिड हो गए। अब दोस्तों ये वैलिड वोट आ गए। ये वोट कौन से आ गए? ये वैलिड वोट आ गए, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट आ गए। और दोस्तों आप सभी को पता है कि वैलिड वोट यानी कि वैध मतों में से ही तो सभी के वोट दिए जाते हैं ना, तो बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है कि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यानी कि 60% यानी कि 40% लिखेंगे, ठीक है। ये निकालना आप लोगों को, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? वो क्वेश्चन खुद कहेगा कि मुझे नंबर लाइन से फॉलो कर लो, फोड़ दो अब इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों 1 2 1 2, कोई दिक्कत हो तो बोलो। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब यहां पर देख लो, मैं इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दूंगा। अब मेरे को करना है क्या है, मुझे इसको करना है 8 9 72, यानी कि 720 हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत हो तो बोल लो। मैंने इसको गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है। अब मैं इसको 4 से भी गुणा कर दूंगा, इसको 4 से भी गुणा कर दूंगा, 4 से भी गुणा कर दूंगा, तो कितना आंसर आएगा ये देख लो। देखो 7 चौके 28 और 20 चौके 80, 2880 आएगा। 2880 आएगा दोस्तों, गुणा करने पर 2880। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करेंगे भाई, तुरंत कमेंट करो, डाउट को लेकर नहीं जाना है। साथियों क्लास पसंद आई, क्लास को वाइंड अप यहीं करेंगे। आज का कंटेंट पसंद आया, अगर मजा आ गया, दिल खुश हो गया, आत्मा पसंद हो गई, तो एक बार मेरे सभी वीर सेशन को लाइक कर लेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, और जितना हो सके उतना मेरा वीर इस सेशन को शेयर जरूर किया करो दोस्तों। आप ही का सेशन है, हर एक स्टूडेंट सेशन को शेयर करके जाएगा अपने सभी भाई बहनों मित्रों के साथ, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आप कीजिए क्लास को, सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों, और हाँ, चैनल पर जिसने अभी तक पहली बार विजिट करें या क्लास को पहली बार वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई क्लास लेके आऊं यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। साथियों मैं बता देता हूं, इसके बाद हमारी करंट अफेयर की क्लास आएगी दोस्तों 8 बजे। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी वालों के लिए मस्ट नीडेड है ये चीजें पढ़ना, ठीक है। 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। लाइव आएगी 8 बजे, ये क्लास लाइव आएगी 8 बजे, अभी 8 बजे लाइव आएगी, 8 बजे 8 PM लाइव आएगी डेली। ये डेली क्या मतलब, आज हमने रखा है दोस्तों, स्टूडेंट से कहा था कि हम कल करंट अफेयर कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को इस क्लास में इनवाइट है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए मस्ट नीडेड है इस क्लास को देखना, ठीक है, ठीक है। तो कल हम साथियों और हाँ दोस्तों, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए शानदार सेशन के साथ, एक और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा।